जहाँ तक गिरफ्तारी का सवाल है, गिरफ्तार हो गया है। मेरा डिमांड है प्रशासन से और तमाम आवाम से, वो इस बात का दबाव डालें कि जो ये एफआईआर का गवाह है उसका 164 का बयान कराया जाए और आरोपी को रिमांड में लेकर उसकी गहन पूछताछ की जाए। सवाल ये है कि हमारा बेटा तो अब नहीं लाएगा, लेकिन आप समाज का, कौम का कोई बच्चा और न मजरू हो, उसके लिए अच्छे से जो कार्रवाई हो वो सरकार करे। वो तो बताते चले, इस वक्त हमारी मौजूदगी है मोहम्मद फैज़ के घर पे। जी हाँ दोस्तों, वही फैज़ जो यमहा के एजेंसी में काम कर रहे थे और उसका प्रमोशन हुआ और उसके दोस्त से उसकी तरक्की देखी नहीं गई है और बेरहमी से उसका हत्या कर दिया गया। जी हाँ दोस्तों, आप लोग के सामने ये न्यूज़ अभी काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से दरभंगा के अंदर ये चल रहा है और कहीं ना कहीं से अभी तक जो आरोपी जो वो गिरफ्तार तो हो चुके हैं और ऐसा हत्या किया गया जैसा कि आप लोग के सामने सीसीटीवी वीडियोस काफी ज्यादा आया होगा, देखे होंगे कि पहले तो वो हत्यारा जो है 15 से 20 रड उसके सर पर मारता है, फिर उससे भी उसका दिल जब नहीं भरता है तब कैंची भोंक करके उसका हत्या कर देता है। जी हाँ दोस्तों, आप लोग के सामने ये सोशल मीडिया पे कई वीडियो आया होगा जब आरोपी 15 से 20 घंटा के अंदर तो गिरफ्तार हो गए। ये तो सत्य है कि आरोपी गिरफ्तार अभी तक तो हो चुका, पर अभी तक आरोपी के साथ जो कार्रवाई किया जाए वो कार्रवाई नहीं हुआ। आज से 2 दिन पहले भी जुमा के दिन सर रात में लोग प्रोटेस्ट भी किए थे कैंडल जला करके कि उस हत्यारा को फांसी की सजा दिया जाए और उसके घर पे बुलडोजर, बाबा का बुलडोजर कार्रवाई किया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं से दरभंगा के अंदर ये मामला काफी ज्यादा सामने आता रहता है। अगर इसी तरह हत्यारा को छोड़ दिया जाए तो कहीं ना कहीं से उन लोगों का मनोबल बढ़ेगा और आज ये किया है कल कोई और करे। और अभी हम मोहम्मद फैज़ के घर पे खड़े हुए हैं और उनके वालिद साहब है और उनके भाई है, इनसे हम कुछ जानकारी हासिल करने का प्रयास करेंगे। चाचा, अभी जो आप लोग इतना प्रोटेस्ट कर रहे हैं, रात में कैंडल जला करके जुमा के दिन जैसा वीडियो आया, तो क्या अभी तक आरोपी के साथ कुछ कार्रवाई किया गया या नहीं किया गया अभी तक? पहली बात तो ये कि कैंडल प्रोटेस्ट हमने नहीं किया है, समाज के लोगों ने किया है। मतलब इस समाज का लोग आपका सहयोग कर रहे हैं? जी, सामाजिक तौर पर ये कैंडल प्रोटेस्ट किया गया है। हाँ, और जहाँ तक गिरफ्तारी का सवाल है, गिरफ्तार हो गया है। मेरा डिमांड है प्रशासन से और तमाम आवाम से, वो इस बात का दबाव डालें कि जो ये एफआईआर का गवाह है उसका 164 का बयान कराया जाए और आरोपी को रिमांड में लेकर उसकी गहन पूछताछ की जाए। सवाल ये है कि हमारा बेटा तो अब नहीं लाएगा, लेकिन आप समाज का, कौम का कोई बच्चा और न मजरू हो, उसके लिए अच्छे से जो कार्रवाई हो वो सरकार करे। वो पर मांग क्या है आप लोग का? आपके बेटा का तो हत्या हो गया, अब वो वापस आने वाला नहीं है, जो आरोपी क्या है उसके लिए क्या मांग कर रहे हैं? बस उसको रिमांड पर लेके पूछताछ किया जाए और आखिरी सज़ा उसको ऐसी मिले जो फिर वो ऐसी जघन घटना। तो कहीं ना कहीं से देखा गया है सोशल मीडिया पे सीसीटीवी वीडियोस आए जो काफी बेरहमी से उसकी मार के उसका हत्या कर दिया। तो दरभंगा में आए दिन ऐसी घटना घटती रहती है और आज आपके बेटा के साथ ये घटना घटा है, तो क्या सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं, उसको फांसी की सज़ा की बात हम कर रहे हैं। उसको रिमांड लेकर पूछा जाए, कंस्पिरेसी कहाँ से किया, उसने क्यों मारा। क्या नाम है भैया आपको? आफ्ताब ताबिश। आफ्ताब ताबिश। भैया कह रहे हैं कि ये जो मोहम्मद फैज़ की हत्या किया गया, तो मोहम्मद फैज़ के लिए आप लोग का क्या मांग है? पहला ऐसा वाकया है जो पूरे दरभंगा को ही नहीं बल्कि पूरे बिहार को दहला दिया है। इस तरह से गोलियां चलती हैं, मॉब लिंचिंग होता है, लेकिन इस तरह से दरिंदगी की तरह मारना और इस तरह मारना कि आखिरी सांस तक निकलने का इंतज़ार किया उसने। जब तक आखिरी सांस चलती रही तब तक वो प्रहार करता रहा, मारता रहा, चाकू गोदता रहा, गर्दन पे कई निशान, सुराख, यहाँ तक के पूरी पेशानी को अंदर कर दिया, मार मार के सुराख कर दिया, यहाँ पे बेरहमी से मारा। मिसाल नहीं है इस तरह के कत्ल का, मिसाल नहीं है इस तरह की दरिंदगी का। लोगों के अंदर गुस्सा है लोगों के अंदर कि जो पुलिस का रवैया होने चाहिए, जांच के अंदर तेज़ी लाना चाहिए, पुलिस में जो हलचल दिखनी चाहिए, वो इस तरह का मामला नहीं है। पुलिस एकदम धीमी रफ्तार से अपना काम कर रही है, मामूली सा घटना बना करके इसको जो है इस केस को हल्का बनाने की कोशिश की जा रही है, जबकि पुलिस का रवैया ये होना चाहिए
कि कैमरे के अंदर जितनी भी सीसीटीवी फुटेज के अंदर जितने भी लोग दिख रहे हैं उस दिन और 1 बजे से लेकर के 5 बजे तक में जो भी लोग दिख रहे हैं और उसमें मुलव्वस हैं, शामिल है, सबको एक एक करके गिरफ्तारी करे, सबसे पूछताछ करे। और इसके प्लान में, क्योंकि ये वेल प्लान मर्डर है, ये एक अकेला मुजरिम नहीं मारा है, उसके साथ जो लोग 3 लोग और हैं, और भी उसके पर्दे के पीछे जो नज़र नहीं आ रहा है, कैमरे के बाहर जो नज़र नहीं आ रहा है, कहाँ से ये साजिश रची गई, क्यों मारा गया, कोई कारण समझ में नहीं आ रहा है। कोई कारण तो समझ में आए, क्यों मारा गया, क्यों प्लान किया गया। कोई ना आपसी रंजिश, ना कोई झगड़ा, ना कोई लेन देन, कुछ नहीं। उस दिन भी जाकर के वो बैठा है मुजरिम, जाकर के बैठा, बातचीत किया, सब कुछ हुआ। आपसी रंजिश होती तो इतना अच्छा से बातचीत भी नहीं होती उन दोनों के बीच में। सारी चीज़ें मौजूद हैं। मोहम्मद फैज किस टाइप का लड़का था जो? ये हम बताएंगे तो हम तो घर के लोग हैं, आप जाकर के मोहल्ले से पूछें, शहर के लोगों से पूछें, जो उनके ताल्लुकात के लोग हैं, उनके दोस्तों से पूछें, उनके अकरबा रिश्तेदारों से पूछें, आपको पता चल जाएगा उनके कैरेक्टर के बारे में, उनके मिजाज के बारे में, उनके रहन सहन के बारे में, सारी चीज़ के बारे में पता चल जाएगा। ये घटना से पहले क्या है मोहम्मद कैफ के साथ ये पहले भी कुछ अनहोनी हुआ होगा क्या? पहली बार ऐसा एक ही मर्तबा में आया? कुछ नहीं ऐसा होता तो घर के लोगों को जानकारी होती कि मेरे साथ ऐसा झगड़ा हुआ है, किसी के साथ कोई मामला चल रहा है, कोई टेंशन हुआ है, कुछ नहीं। रोज़ाना की तरह उस रोज़ भी अपनी ड्यूटी के लिए निकले, काम पे ही बैठे हुए थे, ऑन ड्यूटी देखा कि आपने ऑन ड्यूटी उनको मारा गया। ऐसा कुछ होता तो हाथापाई होती, दिखता वो कैमरे के अंदर में। पहले कुछ शासन प्रशासन को समझना चाहिए कि एक कानून है, सबके लिए एक जैसा कानून होना चाहिए। मुजरिम कोई भी मुजरिम हो, किसी भी मजहब का हो, उसके लिए जो सज़ा का जो प्रावधान है संविधान के अंदर, वो लागू करना चाहिए। जब तक मुजरिमों के अंदर, जब तक आरोपी और अपराधी के अंदर खौफ नहीं आएगा कानून का, शासन का, प्रशासन का, तब तक वो जो आज़ाद रहेगा अपनी हरकत को करने के लिए। ये खौफ नहीं है। खौफ इस वजह से नहीं है कि उस तरह की कार्रवाई नहीं की जा रही है पुलिस की तरफ से, नहीं तो हिम्मत गवारा नहीं करती किसी का कोई कत्ल कर दे। ये आसान मामला नहीं है। अब तो इनका बेटा लौट के नहीं आ सकता है, जिनका बेटा गया वो बेटा तो नहीं आ सकता, जिनका भाई गया भाई तो वापस नहीं आ सकता। बट जो सिस्टम से मांग यही है कि आरोपी के साथ जो सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाए, क्योंकि अगर वो इसको आज छोड़ दिया गया तो अगले इंसान का मनोबल बढ़ेगा कि अगला तो मर्डर करके बैठ गया, 2 महीना जेल में रहा, 2 साल जेल में रहा, वो फिर छूट के आ गया, तो हम भी आज किसी का मर्डर कर देते हैं। क्योंकि तो वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए कि कानूनी सिस्टम पे ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ का प्रभाव पड़े और उसके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाए, यही मांग है काफ़ी लोगों का। और क्योंकि प्रोटेस्ट भी जो कैंडल जला करके भी किया गया है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें।